दिल्ली के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग किया जारी। अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आपदा ने सिर्फ घोटाले किए, बीजेपी की सरकार बनेगी तो सब मामलों की जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे। शिक्षा को लेकर बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, कहा जरूरतमंदों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा में मिलेगी। सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की। अनुराग ठाकुर ने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को देंगे 15,000 रुपए, एससी के छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर। संकल्प पत्र में ऑटो टैक्सी वालों के लिए बड़ा ऐलान, कहा ऑटो टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, ऑटो वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। बीजेपी ने झुग्गी वालों के लिए भी किया ऐलान, कहा जहां झुग्गी वहां मकान, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, हम सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के घर बनाकर देंगे। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी सरकार ने बांग्लादेशियों का फर्जी वोटर आईडी बनवाया, फर्जी राशन कार्ड बनवाया। दिल्ली में जारी चुनावी जंग, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी। परवेश वर्मा ने रामायण का किस्सा बताकर किया ट्वीट, केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली की रामायण वाली सियासत पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा रामायण ज्ञान की गलत व्याख्या की है केजरीवाल ने, यह सनातन का अपमान है, भगवान उनको माफ करे। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली की जनता जवाब देगी केजरीवाल को हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। आम आदमी पार्टी ने फिर जारी किया नया पोस्टर, बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर उठाए सवाल। रामायण ज्ञान पर हो रही बयानबाजी पर केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा दिल्ली को राक्षसों की तरह निगल जाएगी बीजेपी, अगर सत्ता में आ गई तो बीजेपी की प्रवृत्ति राक्षसों की है। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोग। बीजेपी के उपवास पर सांसद संजय सिंह ने साधा निशाना, कहा ये लोग रावण के वंशज हैं, रावण को मानते हैं कुल देवता। रामायण पर केजरीवाल के बयान के बाद मचे घमासान में सिसोदिया की एंट्री, बोले रावण के बचाव में आई बीजेपी। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को बताया रावण का वंशज, कहा बीजेपी वाले रावण के वंशज हैं, अगर ये राक्षस दिल्ली में जीत जाएंगे तो झुग्गियां तोड़ देंगे। आरोपी शरीफुल को लेकर सैफ के घर पहुंची मुंबई पुलिस, 1 घंटे तक किया सीन रिक्रिएट। हमले के दिन हुए वारदात का किया गया सीन रिक्रिएशन, घटना के बारे में ली जानकारी। एक जानकारी अंदर से जुटाकर सैफ के घर से आरोपी को लेकर निकली मुंबई पुलिस, थाने में करेगी पूछताछ। आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं सैफ अली खान, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन डांगे ने दी जानकारी। सैफ अली खान पर हमले मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन जुड़ने के बाद दिल्ली एलजी सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र, घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दिया निर्देश। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, दूसरी बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ। वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल हिल के अंदर हुआ शपथ ग्रहण समारोह।
जेडी वांस ने बाइबल पर हाथ रखकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की दी शपथ। इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी जेडी वांस की पत्नी उषा चिलुकुरी। ट्रंप के शपथ ग्रहण में 700 से अधिक नेता और हस्तियां रही मौजूद। भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी तम्बानी भी रही शामिल। पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई, कहा मेरे प्यारे मित्र ट्रंप, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक इनॉग्रेशन डे पर आपको बधाई। शपथ ग्रहण के बाद संबोधन में बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत, आज का दिन अमेरिका की आजादी का दिन। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लागू, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए तैनात होगी सेना। अमेरिका में घुसपैठ रोकने के लिए ट्रंप की बड़ी घोषणा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दोहराया, कहा अमेरिका के हित में लेंगे फैसला। ट्रंप ने रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू करने का किया ऐलान, कहा मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी होगा। ट्रंप ने कहा हम अमेरिका फर्स्ट नीति पर करेंगे काम, दूसरे देशों पर टैक्स टैरिफ बढ़ाएंगे, अमेरिका में मीडिया पर सेंसरशिप नहीं होगी। ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिका में थर्ड जेंडर खत्म होगा, सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर होंगे, अमेरिका में ड्रग्स तस्करी करने वाले आतंकी घोषित होंगे। दुनिया में शांति दूत बनना चाहते हैं ट्रंप, कहा दूसरों की जंग में नहीं जाएगी अमेरिका की सेना, सबको समान मौका, सबके साथ समान व्यवहार। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर वापस लेने का किया संकल्प, कहा पनामा से गुजरने वाली अमेरिकी जहाजों से ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल हिल में साइनिंग सेरेमनी का आयोजन। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 100 फैसलों पर किए हस्ताक्षर। शपथ ग्रहण के बाद विशेष मेहमानों के लिए खाने पीने की शानदार व्यवस्था। कैपिटल हिल में सैनिकों ने ट्रंप पर भव्य तरीके से किया स्वागत। कैपिटल हिल के बाहर ट्रंप समर्थकों की उमड़ी भीड़। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड के बावजूद कैपिटल वन अरेना पर समर्थकों का लगा तांता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए एलन मस्क खासा उत्साहित दिखे। ट्रंप ने मस्क को बनाया है दक्षता विभाग का प्रमुख। This is what victory feels like. Yeah. And this was no ordinary victory. अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट ने सर्वसम्मति से मार्को रूबियो को विदेश मंत्री के तौर पर दी मंजूरी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के पहले सदस्य बने विदेश मंत्री मार्को रूबियो। ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग का हिस्सा नहीं होंगे विवेक रामास्वामी। ओहियो के गवर्नर पद का लड़ेंगे चुनाव। ट्रंप ने रामास्वामी को एलन मस्क के साथ दक्षता विभाग का नेतृत्व करने के लिए चुना था। 4 साल बाद सत्ता में लौटे ट्रंप ने बाइडेन कार्यकाल के 78 बड़े फैसलों को भी किया रद्द। मैक्सिको बॉर्डर पर आपातकाल लगा, सेना भेजने के लिए दिया आदेश। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का भी ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया भर से मिल रही बधाई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुभकामनाएं देते हुए साथ मिलकर काम करने की कही बात। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया इजराइल का सच्चा दोस्त। महाकुंभ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम लगाएंगे डुबकी। सूत्रों के हवाले से खबर। 5 फरवरी को पीएम मोदी त्रिवेणी में करेंगे पवित्र स्नान। 1 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। 10 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। कल महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे योगी कैबिनेट के मंत्री। कैबिनेट मीटिंग में भी लेंगे भाग। महाकुंभ में पहुंचा 10 साल के 2 नागा सन्यासी। संस्कृत में श्लोक और भजन भी गाते हैं दोनों नागा सन्यासी। 2019 में कुंभ में लगा चुके हैं डुबकी। महाकुंभ में स्नान के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मंदिर में की पूजा पाठ। महाकुंभ में स्नान ध्यान का दौर जारी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगाई संगम में डुबकी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में पहुंचे टाइमिंग बाबा। दोनों हाथों और पैरों में पहनी हुई है 2 दर्जन से ज्यादा घड़ियां।
टाइमिंग बाबा ने कहा, एक बार में 108 घड़ियों तक पहनेंगे वो और भक्तों के समय को उनके अनुकूल बनाने का करते हैं काम। मौनी अमावस्या की भीड़ को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, सभी अखाड़ों के स्नान के लिए जारी की एडवाइजरी। संगम के त्रिवेणी घाट पर आयोजित हुई आरती, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई आरती, पुजारियों ने पूजा पाठ कर किया पावन त्रिवेणी को नमन। अयोध्या में नगर निगम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिरों के सामने बनाया महाकुंभ थीम सेल्फी पॉइंट, बड़ी संख्या में सेल्फी ले रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में स्नान के बाद अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के किए दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निपटारा करने का दिया आश्वासन। दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंदिर में विधि विधान से की पूजा पाठ। गया में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, कई राज्यों के पहलवान ले रहे हिस्सा। अमरावती में जेडी वैंस के अमेरिका उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर ससुराल वडलूरू गांव में जश्न, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। अमरोहा में कलाकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया तोहफा, कोयले और चाक से बनाया ट्रंप की तस्वीर। गुलमर्ग में चौथी राष्ट्रीय कर्लिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ, 19 राज्य की टीमें ले रही हैं हिस्सा। पुंछ में आर्मी पाइनवुड स्कूल हमीरपुर ने सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों के लिए अलग कक्षाएं शुरू की, बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, ठंड के बीच भी जवानों का कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदमताल करते आए नजर। भोपाल में 3 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लिया हिस्सा। रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। केरल के त्रिशूर अरला मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बना, जुलूस में हुआ शामिल। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का किया शुभारंभ, कहा राज्य में तेज गति से होगा विकास। जम्मू कश्मीर के रियासी में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने की पहल, बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही हैं मशरूम की खेती।